फ्रेंड्स, आज हम शेयर करेंगे संविधान के प्रस्तावना संबंधित प्रश्नों को। हमारा पहला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है? ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी संविधान के सभी अनुच्छेद। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा की व्याख्या दी गई है। अगला प्रश्न, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? ऑप्शन ए प्रस्तावना पर, ऑप्शन बी मूल कर्तव्य पर, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार पर, ऑप्शन डी नीति निर्देशक तत्वों पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया। अगला प्रश्न, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। ऑप्शन ए लोकतंत्रवादी भारत, ऑप्शन बी लोक गणराज्य, ऑप्शन सी लोक प्रभुत्ता, ऑप्शन डी हम भारत के लोग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हम भारत के लोग। अगला प्रश्न, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए इसकी विधानमंडल की अधिकतम जनसंख्या द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है, ऑप्शन बी यह राज्यों का एक संघ है, ऑप्शन सी भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करते हैं, ऑप्शन डी यहाँ राज्य को प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, भारत को गणतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। अगला प्रश्न, भारत है एक, ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, ऑप्शन बी हिंदू राष्ट्र, ऑप्शन सी हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगला प्रश्न, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है? ऑप्शन ए राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ है, ऑप्शन बी राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार है, ऑप्शन सी राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। अगला प्रश्न, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य ऑप्शन ए धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, ऑप्शन बी बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, ऑप्शन सी अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, ऑप्शन डी किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि यह किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। अगला प्रश्न, गणतंत्र होता है? ऑप्शन ए केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, ऑप्शन बी अच्छी पद्धति शासन वाला राज्य, ऑप्शन सी संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, ऑप्शन डी राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गणतंत्र होता है जहां राजा अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में वे दो शब्द कौन है जिसका समावेश 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के उद्देशिका में किया गया है? ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी प्रभुत्ता संपन्न एवं लोकतांत्रिक, ऑप्शन सी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में लिया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन ए एक सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक गणतंत्र, ऑप्शन बी एक समाजवादी
प्रजातांत्रिक गणतंत्र। ऑप्शन सी एक प्रभुत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारत में एक प्रभुत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। अगला प्रश्न, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। ऑप्शन ए सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। ऑप्शन बी भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। ऑप्शन सी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ऑप्शन डी भारत राज्यों का एक संघ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। ऑप्शन ए समाजवादी। ऑप्शन बी पंथनिरपेक्ष। ऑप्शन सी प्रभुत्ता संपन्न। ऑप्शन डी लोक कल्याण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत के संविधान के उद्देशिका में लोक कल्याण का वर्णन नहीं है। अगला प्रश्न, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। ऑप्शन ए अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंध करना। ऑप्शन सी सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंध करना है। अगला प्रश्न, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि। ऑप्शन ए राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। ऑप्शन बी उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। ऑप्शन सी उसका अपना लिखित संविधान है। ऑप्शन डी उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना गया है क्योंकि यहाँ राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है। ऑप्शन ए गणतंत्र जनवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी सार्वभौमिक सत्ता संपन्न। ऑप्शन बी सार्वभौमिक सत्ता संपन्न समाजवादी जनवादी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। ऑप्शन सी सार्वभौमिक सत्ता संपन्न जनवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणतंत्र। ऑप्शन डी सार्वभौमिक सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सार्वभौमिक सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। अगला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना में उपयुक्त शब्द सेल्युलर का अर्थ है। ऑप्शन ए सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ऑप्शन बी एकेश्वरवाद। ऑप्शन सी बहुदेवतावाद। ऑप्शन डी इनमें सभी धर्मों की अस्वीकृति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। इनमें से किस विषय पर निम्न कथन में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। ऑप्शन बी यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। यह तीसरा पॉइंट, यह 42वें संविधान द्वारा जोड़ा गया था। और चौथा, यह मूल प्रस्तावना में था तथा उत्तर कूट में से चुनिए। ऑप्शन ए 1, 2 सही है। ऑप्शन बी 1, 3। ऑप्शन सी केवल 4। ऑप्शन डी केवल 3। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 और 3। वर्ष 1976 में प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष भारत को जोड़ा गया था और यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए भारतीय गणराज्य की प्रभुत्ता जनता में निहित है।
ऑप्शन बी, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी, संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते थे। ऑप्शन डी, भारत का संविधान भारत की जनता के सहमति पर आधारित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। अगला प्रश्न, समाजवाद का अर्थ है। ऑप्शन ए, सामाजिक नियंत्रण। ऑप्शन बी, राष्ट्रीयकरण। ऑप्शन सी, समाजवादी न्याय। ऑप्शन डी, सामाजिक स्पर्धा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, समाजवाद का अर्थ होता है सामाजिक न्याय। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए, यूएसए। ऑप्शन बी, कनाडा। ऑप्शन सी, जर्मनी। ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया से भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को संविधान से लिया गया है।